हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, अभी तक हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से क्वेश्चन पढ़ रखे हैं और आज उसी का हम लोग एक पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस। वेजेस क्या होती है? बेसिकली जो दिहाड़ी मिलती है ना, जो काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेजेस, है ना। ओके। तो ये जो वर्क एंड वेजेस टॉपिक है, ये टोटली डिपेंड किस पे है? टाइम एंड वर्क पे, है ना। आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि सर जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। किसी की भी एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन टाइम। या फिर अगर मैं कहूँ एफिशिएंसी इनटू टाइम जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन के इक्वल होता है। डन। ओके। अगर आपने इतनी सी बात समझी थी तो हमने टाइम एंड वर्क में ये पढ़ा है कि सर जो एफिशिएंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टाइम के। और जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा? वर्क डन के, है ना। ओके। अब ध्यान से समझना इस वाले कंसेप्ट को। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, है ना, इफ टाइम इज कांस्टेंट, ओके, तो जो एफिशिएंसी हो जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है? किसके हो जाती है? वर्क के हो जाती है बेटा। अब ध्यान से समझना। जैसे एक इंसान है ए और एक इंसान है बी, है ना। ए की जो एफिशिएंसी, दैट मीन ए एक दिन में कितनी चेयरें बनाता है? दो। और बी एक दिन में कितनी चेयरें बनाता है? तीन। पहले से समझते हैं। तो अगर ये एक दिन काम करते हैं तो कितनी चेयरें हो जाएंगी? 2:3। बट अगर ये 2 दिन काम करते हैं, इसने कितनी? 4 बना दी होंगी, इसने कितनी बना दी होंगी? 6। अगर ये 3 दिन काम करते हैं, इसने 6 बना दी होंगी, इसने कितनी बनाई होंगी बेटा? 9, है ना। ओके। अगर 4 दिन काम करते हैं, इसने कितनी बनाई होंगी? 8। इसने कितनी बना दी होंगी? 12। अगर 5 दिन काम करते हैं, इसने कितनी होंगी? 10। और इसकी कितनी होंगी बेटा? 15। बट अगर आप हर किसी में रेशो देखोगे, है ना, हर वर्क डन, ये तो वर्क डन थे, है ना। जैसे अगर मैं वर्क डन पूछूं तो 4 यूनिट हुआ, यहाँ 5 चेहरे, मतलब 6 चेहरे बनाई हुई हैं। क्लियर है। बट ये तो एफिशिएंसी थी और ये काम था। अगर हम लोग इन सब में रेशो देखें तो ये 2:3 चलेगा, ये 2:3 होता जाएगा, 2:3, 2:3। दैट मीन जो एफिशिएंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है? वर्क डन के। क्लियर है मेरी बात? ओके। बट एक और कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये वाला तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि सर जब भी एफिशिएंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वर्क डन के। बट ये कब होगी? जब टाइम को मैं कांस्टेंट कर रहा हूँ। क्लियर है बेटा? ओके। बट ऐसे बात सुनना मेरी ध्यान से कि अगर ये ए होता और ये होता बी, ए की एफिशिएंसी थी 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी? 3। बट अगर मैं टाइम चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज कर देता हूँ? टाइम। और टाइम अलग अलग कर देता हूँ। जैसे ए अगर 5 दिन काम करता है और बी अगर 2 दिन काम करता है, तो जो ए का वर्क डन हो जाएगा वो कितना? 10 हो जाएगा। और बी का वर्क डन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब अब क्या है कि अब अलग अलग है। दैट मीन जब भी डिफरेंट डिफरेंट डेज के क्वेश्चन आएंगे, जब टाइम क्या करेगा? डिफर करेगा, तब हमारा वर्क डन हमको निकालना पड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो जब आने वाले क्वेश्चन में हमको ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें जो पैसे मिलेंगे वो काम के लायक मिलेंगे, है ना। जितना जितना काम किया हुआ है, काम के हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं। डन। अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो पैसे मिलेंगे वो एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेंगे। बट अगर टाइम कांस्टेंट नहीं रहता, जो पैसा मिलेगा वो वर्क डन के हिसाब से मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ जाना। ओके। अगर कंफ्यूजन है तो एक बार मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से फिर से समझाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल को लेके, है ना। जैसे ए और बी किसी काम में लग गए, है ना। ए और बी किसी काम में लग गए। ए एक दिन में 2 चेहरे बनाता था। बी एक दिन, सॉरी, ए जो था एक दिन में 2 चेहरे बनाता है, दैट मीन इसकी एफिशिएंसी है 2। और बी एक दिन में 3 चेहरे बनाता है। अब ये पूरा 1 महीना काम करते हैं, है ना। और बाद में 1 महीने बाद इनको 5,000 रुपये मिल जाता है। क्लियर है। अब काम कितना किया होगा वो आपको नहीं पता है। बट काम जितना भी किया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? एफिशिएंसी से। और कितना कहा मैंने? 1 मंथ। दैट मीन दोनों ने पूरे एक एक मंथ काम किया होगा। और जो काम हुआ होगा
वो आपको पता है कि अगर टाइम कांस्टेंट किया गया तो टाइम जो काम किया जाएगा, जितना भी काम किया जाएगा, जैसे अगर मैं एक महीना ही ले लूँ तो एक महीने में कितने दिन, 30 दिन मान के चलते हैं। तो इसने काम कितना किया होगा, 60 यूनिट, इसने कितना किया होगा, 90। बट इनकी जो रेशो बनेगी वो एफिशिएंसी के हिसाब से ही बनेगी, 2:3, है ना। जब इनको पैसे देने हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब जितनी आपकी एफिशिएंसी आप उस हिसाब से पैसे ले लो, तो दोनों की एफिशिएंसी को मिला के 5 यूनिट बनते हैं। तो दैट मीन एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो ए के मिलेंगे 2000 और बी को मिलेगा बच्चों 3000। डन, सिंपल सी अप्रोच थी। ओके, अब इस कंसेप्ट को समझना जरा। ए की एफिशिएंसी है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3। अब मैं इनको काम पे लगाता हूं। तो ए क्या करता है, ए 20 दिन काम करता है ना। और ये जो बी था, ये बी सिर्फ 10 दिन काम करता है। अब क्या है, टाइम चेंज हो गया है ना, टाइम दोनों का अलग अलग है। तो दैट मीन ए ने कितनी चेयरें बना डाली है, अगर मैं चेयरें मान लेता हूँ 40, और बी ने कितनी बना रखी है, 30। डन। तो अब इनकी एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, 4:3 में वर्क डन आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर इनको मैंने 7000 दिया होता, तो अब चाहे बी की एफिशिएंसी ज्यादा है बट उसका क्या बेटा, टाइम कम है ना। ए की चाहे एफिशिएंसी ज्यादा है बट उसने टाइम ज्यादा दिया हुआ है। तो ए को मिलेगा 4000 और बी को मिलेगा 3000। क्यों? अब एफिशिएंसी का नहीं है, अब क्या है कि टाइम अलग है, तो वर्क डन पे डिपेंड करेगा कि किसको कितने पैसे देने हैं। क्लियर है? ओके। अब चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन पे। तो आपकी मर्जी, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते थे, हम लोग एलसीएम लेके एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी का ही कंसेप्ट पढ़ा था। जैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, मैं पहला क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। कहते हैं ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो ये टाइम दी है। तो अगर मैं टाइम की रेशो फाइंड कर लूं तो ये कितनी आ गई, 1:2। और एफिशिएंसी आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1:2, है ना। अब जो वर्क डन होगा, ये दोनों ने सेम ही किया हुआ है, दे कॉन्ट्रैक्टेड, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और 45,000 ले लेते हैं। तो आपको बताना है ए को कितना पैसा मिलेगा। ओके, तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 यूनिट। दैट मीन वर्क डन जो होगा, चाहे एफिशिएंसी मान लो चाहे वर्क डन होता होगा, तो एक्चुअल में लास्ट में वो 3 की प्रोपोर्शन में आएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4500। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी बेटा, 1500। तो दैट मीन ए को मिलेगा कितना, 15,000। और अगर बी को पूछता तो उसको मिलता कितना, 30,000। डन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 15,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम लोग टाइम की रेशो निकाल देते हैं। 4 5 से 20, सॉरी 5 4 से 20 और 5 5 से 25, 5 से काट देते हैं। तो जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 4:5। तो वर्क डन भी यही होता है ना। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 81,000। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 9,000। पूछी किसकी है, ए की। तो ए को मिलेगा 36,000, है ना। 9 4 से 36। अगर इसको पूछते तो इसको कितना मिलता, 45,000। पूछा किसका है, ए का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी। देखो, अगर आपको ये चीज करने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ए किसी काम को 25 दिन में करता था, बी उसी काम को 20 दिन में करता था, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। ओके, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। तो एफिशिएंसी के हिसाब से ही आप लोग क्या क्या करो कि इसका जो लास्ट में जो शेयर मिलेगा वो एफिशिएंसी के हिसाब से दे दिया करो, है ना। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, दैट मीन 9 यूनिट। अगर वर्क डन भी करेंगे तो ये अपने हिसाब से कितना, 9 यूनिट के मतलब जो रेशियो आएगी, रेशियो यही रहने वाली है बच्चों। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी को लगते हैं 30 दिन। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब कितने आ गए, 3 लोग। तो अगर मैं टाइम की एफिशिएंसी फाइंड कर लूं, सॉरी टाइम की रेशियो फाइंड कर लूं, तो 1:2:3 आ जाएगा। अब आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया, अगर आपने 3 वेरिएबल की रेशियो फाइंड करनी है, तो जहां तो आप तीनों कोई ऐसा नंबर ले लो जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, है ना, 1 2 3, जो मतलब तीनों से डिवाइड होता है, दैट मीन इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। और हर नंबर को 6 से डिवाइड कर दो, जैसे 6 को 1 से किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6।
6 को 2 से क्या है, यहाँ कितना आ जाएगा 3, और 6 को 3 से क्या है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। डन। अब इसको छोड़ के एक और हमारे पास तरीका होता है कि जैसे हम लोग 1 ले रहे हैं तो 1 को छोड़ के इन दोनों नंबर को हम लोग ले लेते हैं, दैट मीन इसको छुपा देते हैं और इन दोनों को नंबर को हम लोग ले लेंगे। डन। जैसे कि 2 को लेना हो तो 2 को हम छुपा देंगे 3 और 1 का दोनों का मल्टीप्लाई इसके नीचे। अगर 3 लेना हो तो 3 को नहीं लेंगे, 2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ गई, 6:3:2। 6 और 3 9 और 2 11। अगर वर्क डन भी होता तो वो भी कैसे आता है, सिर्फ 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1700, है ना। तो एक यूनिट की कितनी होगी बच्चों, 700। फाइंड किसकी करनी है, सी की। तो सी के कितने हैं, 2 यूनिट, 7 दूने 1400। सी का शेयर कितना होगा बेटा, 1400। उसी तरह अगर इसका पूछता तो इसका कितना होता बेटा, 2100, और इसका पूछता 7 6 4200, है ना। तो इस तरह से ये बन जाती। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब ये क्वेश्चन देखना, कहता अगर ए अकेले काम करता तो वो 63 और में काम खत्म कर देता। आपको बी का शेयर बताना है, अगर ए बी किसी काम को 36 घंटे में खत्म करते हैं और उनको मिलते हैं इतने पैसे। तो ए अगर अकेला करता तो कितने में करता, 63। और अगर बच्चों ए और बी एक साथ कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 36 घंटे। तो 9 से 9 4 से 36, 9 7 से 63। तो टाइम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7:4, है ना। और टाइम की रेशियो आई आगे, अगर एफिशिएंसी की रेशियो पूछता तो 4:7। बट आपको ये पता है जो 7 है ये प्लस बी है, तो इसमें ए का शेयर कितना है, सर ए का शेयर तो 4 है, तो दैट मीन बी का शेयर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब टोटल काम यही है ना, तो टोटल काम कितने हैं, 7 यूनिट, है ना। ए प्लस बी मतलब ये दोनों करते हैं 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू है 5950। तो इसे काट के देखते हैं, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 850। काम किसने करना है, किसका शेयर पूछा हुआ है, बी का, तो बी की है 3। और 3 को 850 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, 8 × 24 और 150 बचा तो कितना हुआ, 2550। डन। ये समझ आ गया ना। एक्चुअल में जो 7 है ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, बट हमको ए की तो पता है 4 है, तो ए प्लस बी की अगर 7 है तो बी की कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने सब चीजें सीखी हैं, अब उसी पे बेसिस चलने वाला है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पुरानी चीजें आप पढ़ के अब आपको पता चल रहे होंगे कंसेप्ट, ओके। अब ध्यान से सुनना कि दो मैन, मैं मान लेता हूँ एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, काम को लेते हैं, ये कहते हैं कि 1400 में हम काम कर देंगे। अब जो पहला बंदा है वो 7 दिन में काम खत्म कर देता है, अदर जो बंदा है वो 8 दिन में काम करता है। बट अपने साथ एक बॉय ले लेते हैं, है ना। ए प्लस बी प्लस एक बॉय को अपने साथ बुला लेते हैं, और तब काम कितने दिन में खत्म हो जाता है, 3 दिन में खत्म हो जाता है। आपको बताना है बॉय को कितनी मनी देगा, तो टाइम की ये आगे, है ना। ओके। तो अभी आपको सिखाया कि एफिशिएंसी किसकी कैसे करते हैं। अगर ये 7 का ले रहे हैं तो 7 को नहीं लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24। अगर 8 को ले रहे हैं तो 8 को नहीं लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर कोई ऐसा नंबर ले लेंगे जो जिनका क्या है, इन तीनों का एलसीएम हो। 7 3 21। अब 3 को नहीं लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 56 ले लेंगे। बट आपको पता है ये जो 56 है, ए का कितना है इसमें, 24। बी का कितना है, जैसे मैन 2 है उसका कितना है, 21। तो जो बॉय है, बॉय का शेयर कितना होगा, ध्यान से सुनना, 4 1 5, कितना हुआ ये टोटल, 45। 56 में से 45 गए, तो जो बॉय का शेयर होगा वो कितना, 11 यूनिट रहने वाला है, ओके। तो ऐसे देख लेते हैं कि अगर 56 की वैल्यू दी है 1400, है ना। तो अगर 56 से काटोगे इसको कितने से कटेगा, 25 से, है ना। ओके। अब ये 25 से कटा, आप ऐसे भी काट सकते हो अगर किसी को कंफ्यूजन है, 56 इंटू 40 इक्वल टू 14 इंटू 100 कर दो ना। तो 14 कितने से कटा, 4 से, है ना। और ये 4 से कितने से कटा, 25 से, तो वही मैंने 25 लिखा हुआ है। अब 25 को किससे करना है, 11, 11 को 10 से किया 250, 250 में 25 ऐड किए 275। डन। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना जरा। कहते हैं ए किसी काम को 24 दिन में करता है ना। ए किसी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ए किसी काम को 24 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को
40 दिन में खत्म करता है और ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। डन। तो हम क्या करते हैं, या तो इनका एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम ले लेते हैं 120 ले लेते हैं। अगर 120 लिया तो 24 कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है। और ये कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। और ये कितने से कट रहा है, 12 से कट रहा है ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट डायरेक्टली अगर इनका एलसीएम में 120 मान लो, है ना। तो 24 पाया 120, 4 6 से काटा, 3 से कटा और 10 से काटा तो 12 से कटा। बट इसमें कौन है, ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। तो ए का कितना है 5, बी का कितना है 3, तो दैट मीन्स सी का कितना हो जाएगा 4 यूनिट। डन। अब क्या दिया, टोटल है 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू दी है 1680। तो 12 से कटा 12 कम 12 बचे कितने, फर्क हो गए 48। तो दैट मीन 140। अब पूछा किसका है बच्चों, पूछा है सी का। 4 × 140 दैट मीन 560। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसी का भी पूछता आप लोग बता देते। क्लियर है, ओके। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करने की, ठीक है। अगर मैंने करना तो चलो मैं कर देता हूँ। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी की हेल्प से ए प्लस बी प्लस सी की हेल्प से वो 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, है ना। तो ये आ गया टाइम। अब मुझे एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने 60 ले ली। तो 60 को अगर 30 से काटा बचा कितना 2, ये कितने 3 और ये कितने 6। अब 6 में कौन कौन है, 2 इसका है, 3 2 ए का है, बी का है 3 और सी का है 1। तो 6 यूनिट की वैल्यू में मिल रहा है 6000, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू पे मिलेगा 1000। अब फाइंड किसको करना है, सर सी का करना है, सी की 1 यूनिट ही है। तो सी को मिलेगा बच्चों कितना, 1000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ गए। तो कहते हैं कि ए किसी काम को ना 30 दिन में खत्म करता है, बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 300 मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं ए और बी की, तो 300% ज्यादा है, ये आपको ऑलरेडी पहली क्लास में सिखाया है ना। तो अगर इसकी होगी 100 तो इसकी कितनी हो जाएगी, 300% ज्यादा है 400। दैट मीन इनकी एफिशिएंसी थी 1:4। क्लियर है, ओके। तो अगर एफिशिएंसी है इतनी तो टाइम कितना लगना चाहिए, 1 और 4। क्लियर है मेरी बात, हाँ जना, ओके। अगर ए को लग रहे हैं 30 दिन तो दैट मीन बी को लगेंगे 120 दिन। तो बी को कितने लगे, 120 दिन। अगर ये तीनों एक साथ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनको कितने लगते हैं, 16 दिन। डन, यही क्वेश्चन था ना। कहते हैं ए किसी काम को 30 दिन में अकेले कर देता है और उस ए 400% था, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी को उसको काम को लगते हैं 16 दिन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं। क्लियर है, सॉरी ये टाइम दिया हुआ है तो एक बार काट लेते हैं। ये आ गया 15, इसको लिख देते हैं 60 और इसको लिख देते हैं 8। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि देकर तो उनको मिल रहा है 27,000 और आपको वेट बतानी है किसकी, सी की। कुछ और तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं। ये टाइम था। अब हमको फाइंड करनी है एफिशिएंसी। कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे 120 ले लेते हैं, ठीक है, ओके। 15 से काटा कितने से कटता है, 15 10 15 8 से कटा, 60 से काटा 2 से कटा, 8 से काटा कितने से कटा, 15 से कटा। इस 15 में कौन है, इस 15 में ए की एफिशिएंसी 8, बी की एफिशिएंसी है 2 और जो सी होगा उसकी एफिशिएंसी है कितनी, 5। तो अगर 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 27,000 तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 27 इंटू 100 × 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 से काटता हूँ, 3 5 से 15, 3 9 से, इससे काटा कैसा 2 से, 9 2 से 18। दैट मीन एक यूनिट की वैल्यू है 1800। फाइंड किसकी करनी है, 5 की। तो 5 को अगर 1800 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा, 9000। डन। देखो बेटा सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ रखा है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। इवन ये जो वर्क एंड वेजेस है ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। डन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ए किसी काम को ना
अकेले कितने दिन में करता है? 30 दिन में कर लेता है। अब जो एफिशिएंसी है बी की, वो 50% ज्यादा है किससे? ए से। तो अगर ये ए की है 100, तो बी की कितनी हो जाएगी? 150। और ये है क्या? एफिशिएंसी। दैट मीन 2:3 में इनकी एफिशिएंसी चल रही है। और इनका टाइम कैसे चलेगा? 3:2 में। अगर ए को लग रहे हैं 30 दिन, तो बी को लगेंगे बेटा 20 दिन। तो बी को लगेंगे उसी काम को खत्म करने में 20 दिन। डन। ओके। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, है ना, ये तो टाइम दिया, एफिशिएंसी ले लेता हूँ। एफिशिएंसी कितनी है? इसकी 2 है और इसकी कितनी है? 3 है। क्लियर है? अगर मैं आपको टोटल वर्क डन बोलूं, वर्क डन तो एफिशिएंसी टाइम होता है। टोटल वर्क डन कितना था? सर टोटल वर्क डन है 60 यूनिट, है ना, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल काम कितना करना है? 60 यूनिट। अब कहते हैं ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं और 8 दिन काम कर देते हैं। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और काम थे कितने? 8। दैट मीन इन्होंने 40 यूनिट काम खत्म कर लिया, है ना। अब रिमेनिंग काम कितना बचा? सर रिमेनिंग काम बचा कितना? 20 यूनिट। वो किसने किया? सी ने किया, है ना। और कितने दिन में खत्म कर लिया? 4 दिन में खत्म कर लिया। डन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन में। कुछ लोग ना इसको ऐसे करेंगे, 4 दिन में खत्म किया और सी की एफिशिएंसी लेके 5, है ना। फिर वो देखेंगे कि सी ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, ऐसे ही करते। डन। बट अभी आपको इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो है। अगर आपको ए और बी की पूछता, तो ए और बी का ना आपको अलग अलग काम बताना पड़ता है। देखो काम कैसे बताना पड़ता है अगर आप काम बताते हैं। डन। मैं आपको बाद में एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये वही क्वेश्चन है कि सबका टाइम अलग अलग है। अब डायरेक्टली रेशो से तो हम लोग एफिशिएंसी की रेशो से आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबने अलग अलग काम किया है। जैसे ए ने कितने दिन किया? 8 दिन किया। और ए की एफिशिएंसी है 2। 2 को 8 से कराओगे तो ए ने किया हुआ है 16 यूनिट का। बी ने कितना किया? बी की एफिशिएंसी है 3 और बी ने भी किया 8 यूनिट, तो कितना किया? 24 यूनिट। और सी ने कितना किया हुआ है? सी को 20 यूनिट, है ना। जहां तो आप इससे आंसर फाइंड करोगे, है ना। तो अगर आपने देखा कि इन्होंने वर्क डन कितना किया हुआ है, तो आप 4 से देख लो कितने से कटा। 4 4 से 16, 4 6 से 24 और 4 5 से 20। दैट मीन जो टोटल काम किया गया था। तो अब जो पैसे मिलेंगे इनको काम के हिसाब से मिलेंगे। जैसे मान लेते हो कि ये चेयरें, तो ए ने बनाई है 16 चेयरें, बी ने बनाई है 24 और सी ने बनाई है 20। तो सी को ना 20 चेयरों के पैसे मिलेंगे। बट ये टोटल कितना हुआ? 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू दी है बेटा कितनी? 9,000। तो मैं 90 इंटू 100 लिख दूं, है ना। तो ये काटा 15 छिके 90। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 600, है ना। और 5 की अगर चाहिए थी, तो 5 की हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 3,000 आ गया। ये भी अच्छा मेथड है, आप इससे भी कर सकते थे। वैसे आपको इसकी पूछता तो बी का कितना आता? 3600 आता। डन। और ए का पूछता तो कितना आता? 2400 आता। डन। एक तो तरीके कि आप इस तरीके से फाइंड करते। दूसरा तरीका है क्या है कि अगर मुझे सिर्फ सी की फाइंड करना होता, तो मुझे यहीं से पता चल जाता कि सर 40 यूनिट तो ए बी ने काम किया था। ए बी का मुझे लेना देना नहीं है, मुझे सी से मतलब है। तो सी ने कितना किया था? 20 यूनिट काम, है ना। तो टोटल काम कितना है? अगर 60 यूनिट की वैल्यू है 9,000, तो एक से एक कट गया, एक जीरो कट गया। अब 6 से काटा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 150, है ना। तो सी ने कितने यूनिट किया था? सर 20 यूनिट। 20 को अगर 150 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? आपका 3,000। डन। आप दोनों मेथड से कर सकते थे, क्योंकि अगर ए जब बी की पूछता, तो फिर तो आपको यहीं से फाइंड करनी पड़ जाती, आपको बताना पड़ता कि और ए बी ने कितने यूनिट काम किए। बट उसने सी की पूछी है, तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकता था कि सर सी ने तो 20 यूनिट काम किया है 60 में से, है ना। तो अगर 60 यूनिट की वैल्यू है, 60 यूनिट काम करने पे 9,000 मिल रहा है, तो एक यूनिट पे मिलता है 150। और बी ने कितने दिन, सॉरी कितने यूनिट काम किया है? 20 यूनिट काम किया हुआ है, क्योंकि रिमेनिंग जितना बचा था 20 यूनिट। तो हम लोग किससे कर लेते? सीधा सीधा कर लेते। अब ध्यान से समझना, दोनों मेथड बढ़िया हैं। बट अगर आप लोग कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे बैंक दे रहे हो, तो बैंक में क्या है, आपको टाइम बचाना है, तो कोशिश करो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होता, तो आप इससे ही कर लेते, इतना करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके 5-10 सेकंड बच जाते बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है
कहते हैं ए किसी 60% काम को 9 दिन में करता है, तो 60% का मतलब होता है 3/5। अगर 3 यूनिट की वैल्यू है बेटा 9, है ना, अगर 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 9, एक सेकंड देना बेटा, अगर 3 यूनिट की वैल्यू है 9, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 15। दैट मीन ए को पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लगते हैं, 15। और ए और बी आधे काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, सिर्फ ए और बी ना आधे काम को 4 डे में खत्म करते हैं, तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 9 दिन में। ओके, अब जो ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये 40% मतलब 2/5 को लेते हैं 3 दिन। दैट मीन 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.5, तो 5 की कितनी होगी, इनको लगते हैं 7.5 दिन। क्लियर है? ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना कि कभी आपको ऐसे डेसिमल में फिगर आए तो आपने परेशान नहीं होना है, आप इनका डबल कर दो, ठीक है, ए का 30 कर दो, इसका 18 कर दो, और इसका कर दो 15। सिंपल ऐसे करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो सबसे करता है ना, तो 90 ले लेते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, इसकी आगे 5, और इसकी कितनी आ गई, 6। बट इस 6 में आपको पता है ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कितनी रही होगी, 2, ए प्लस बी प्लस सी की 6 है, तो सी की कितनी रही होगी, 1। ये बात क्लियर हुई सभी को? देखो ये तो ए प्लस बी है, तो दैट मीन ए इसमें 3 था, तो बचा कितना, 2। अब ए प्लस बी 5 है, तो सी का कितना बचा। अब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने पैसे दे रखे हैं, 1200। 6 यूनिट की वैल्यू 1200 दे रखी है, तो एक की कितनी हुई, है ना, एक की कितनी हुई, 200। अब पूछा किसका है, बी का पूछा है, तो बी 2 यूनिट काम करते हैं, दो का कितना हो गया बच्चों, 400। उसी तरह अगर ए की पूछी होती कितना आता, 600, और सी की पूछी होती तो कितना आता बच्चों, 200। ओके, अब एक क्वेश्चन इस तरह से है ना, हमने कंसेप्ट पढ़ा था, एम टी एच, एम टी एच इक्वल टू एम डी एच अपान W1 W2, M1 D1 H1 M1 D1, सॉरी M2 D2 H2 अपान W2। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। बट सर हमने अभी पढ़ा जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, वेजेस के इक्वल होता है। एफिशिएंसी वर्क डन के इक्वल होती है, और जो वर्क डन होता है उसी हिसाब से हमको वेजेस मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को फ्रेम कर देंगे। कहते हैं 46 जो वुमेन है ना, तो 46 जो वुमेन है, मान लेता हूँ यहाँ मैन की जगह वुमेन ले लिया, कितने दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं, और काम कितना करती है, 1725। डबल जीरो लिखने का है ही नहीं, डबल जीरो यहाँ और यहाँ वाला कट जाएगा सामने। और बताना है कि कितने मैन, और मैन की जो एफिशिएंसी है बेटा वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू वुमेन, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। जो मतलब उनकी जो वेजेस हैं वो कितनी है, ट्वाइस है, दैट मीन उनकी जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस ऑफ दैट वुमेन है। ओके, तो कितने दिन लगते हैं इनको, 24 दिन लगते हैं, और इनको पैसे कितने मिल रहे हैं, 2304। डन। ओके, अगर 25 से काटूंगा तो कितने से कटेगा, 25 6 69 से, ठीक है। और इसको जब 24 से काट के देखोगे तो 24 से कितना होता है, 2400, और 100 से 24 दूनी 48, 24 दूनी 96, तो दैट मीन 100 का 4 काटा तो ये 96। देखो मैंने कैसे किया, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2400 आ जाता, तो दैट मीन 100 से छोटा नंबर है, और 100 से कितना छोटा है, 96। अगर 2400 में से 96 निकालेंगे तो ये बचेगा, तो दैट मीन मैंने 4 निकाल दिए, 96 से ये आंसर आ रहा है। क्लियर है? ओके, अब इसको काट के देखते हैं, 23 से कटा 2 से, और 23 कटा 3 से, है ना। ओके, अब ये 2 और ये 2 आपस में कट के, ये इससे काटा, कितने से कटा, 32 से, तो दैट मीन आपको कितने मैन चाहिए थे, सर हमको 32 मैन चाहिए थे। इस तरह के क्वेश्चन। डन। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है वेजेस का। तो आज हमने वेजेस के क्वेश्चन पढ़े, टाइम एंड वर्क पे ही चलते हैं। तो वेजेस का सिंपल सा कंसेप्ट है कि सर जो वेजेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, वर्क डन के इक्वल, है ना। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क, और वर्क के हिसाब से ही वेजेस मिलती हैं। बट अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम को फिक्स कर दिया जाए तो जो वेजेस होती है वो एफिशिएंसी पे बेस्ड होती है। और अगर टाइम को फिक्स नहीं किया जाए तो आपकी जो वेजेस होती हैं वो आपके वर्क डन पे डिपेंड करती हैं कि किसने कितना काम किया हुआ है।
क्लियर है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो इसके साथ ही ये जो हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई नया चैप्टर शुरू करें, ठीक है? तो ठीक है क्लास, थैंक यू।